हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज आप लोगों के लिए समास प्रकरण है वह लेकर आई हूं जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर 2-3 बार इसको समास को देख लेंगे या फिर आप अपने समास को एक पेन कापी ले लो और साथ में लिखते भी जाना और समझते भी जाना, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखने के बाद यदि आप एक आध बार फिर देख लोगे तो आप लोगों को इसको अच्छे से कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखो समास दो चीज़ें संस्कृत में बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे छोटी क्लासों के लिए, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं तक के लिए, ठीक है। तो समास और संधि बहुत अच्छे से पूछी जाती है। संधि के भी क्वेश्चन बनते हैं और समास के भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम अभी समास पढ़ लेते हैं। समास के बाद में हम आपको संधि भी बता देंगे। यदि आप लोगों की इच्छा है संधि पढ़ने की तो मैं संधि बता दूंगी। चलिए तो हम देखते हैं समास। सबसे पहले हम समास देखते हैं कि समास जो होते हैं इसमें दो पद जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? दो पद जुड़ते हैं। पद का अर्थ होता है शब्द, ठीक है। दो शब्दों के मेल को या दो पदों के जोड़ को, संक्षिप्तीकरण को ही समास कहा जाता है, ठीक है। जैसे दिया समसनम समासा, अर्थात इसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण एवं समासा भवति। संक्षेपीकरण ही समास है। द्वयोपदियों अथवा बहुनाम पदानाम मेलनम समासा भवति, ठीक है। दो शब्द, दो पद या दो शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। अब समास भेदा अर्थात होता है प्रकार। तो समास के जो प्रकार होते हैं वह होते हैं 6 प्रकार के होते हैं समास। एक तत्पुरुष समास है ना, यह जो चलता है विभक्ति के अनुसार चलता है। द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान होता है, ठीक है। बहुब्रीहि समास, किस दोनों पदों के छोड़कर तीसरे की ओर संकेत करते हैं। और अव्ययभाव समास, इसमें पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञावाची होता है, संज्ञा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इनका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा और उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है बच्चों वह क्या है, यह प्रायण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा। प्राह क्या है, उत्तर पद इसका क्या होता है, प्रधान होता है। जिस समास में पूर्व पद जो हुए द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक होता है और उत्तर पद जो होता है वह प्रथम विभक्ति के अनुसार होता है, यह तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। तत्पुरुष समास क्या है, इसकी विभक्ति प्रथम विभक्ति से द्वितीय विभक्ति शुरू होता है और सप्तमी विभक्ति तक चलता है, ठीक। तो सबसे हम अब इसको डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि द्वितीय विभक्ति द्वितीय तत्पुरुष से हम शुरू करते हैं सप्तमी तत्पुरुष तक। तो देखिए अलग अलग डिफरेंस है। यदि आप लोग इसको लिखते भी जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक। तो द्वितीय तत्पुरुष में देखते हैं, इसमें प्रथम पद द्वितीय विभक्ति का होता है और समास अवस्था में क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो पहला पद, इसका सामासिक पद हम देखते हैं, ग्राम गतः। ग्राम गतः अर्थात गाँव को गया। तो देखिए इसका जो द्वितीय तत्पुरुष होता है इसमें जो कर्म क्या होता है, यह कारक होता है और इसका जो चिन्ह होता है वह होता है को से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो जैसे दिया है ग्रामम गतः, गाँव को गया, तो ग्रामम गतः। दूसरा है भय प्राप्तः, तो आ जाएगा भयम प्राप्तः। दुख आपन्ना, दुखम आपन्ना, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास में इसका प्रथम पद जो होता है वह तृतीय विभक्ति के अनुसार होता है और इसमें जो है करण इसका कारक है और से इसका निशान होता है, चिन्ह होता है। तो जैसे ज्ञान शून्य, ज्ञानेन शून्य, बाण हतः, बाणेन हतः, विद्याहीन, विद्यायः हीनः, ठीक। आगे देखते हैं चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष में क्या होता है कि यह इसका जो प्रथम पद होता है वह चतुर्थी विभक्ति के अनुसार होता है और समास अवस्था में उसका लोप हो जाता है। जैसे दीन दानम, यह सामासिक पद है, पूरा बनाया गया, संक्षिप्तीकरण किया गया है। और यदि आपसे बोला जाए समास विग्रह कीजिएगा तो दीनाय दानम, दीनों के लिए दान, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है और के लिए इसका चिन्ह होता है। लोकहितम, लोकाय हितम, संसार के लिए हित,
ठीक है। जैसे पूजा भवनम, पूजा के लिए भवन, पूजा के लिए भवन। आगे चलते हैं पंचमी विभक्ति तत्पुरुष में। तो पंचमी तत्पुरुष में क्या होता है, इसका जो प्रथम पद होता है वह होता है पंचमी विभक्ति के अनुसार रहेगा और समास अवस्था में इसका लोप होगा। तो पंचमी तत्पुरुष में अपादान क्या है, कारक है, और यह से की इसका चिन्ह है और अलग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसमें देखिए पाप मुक्ता है ना, किसी चीज़ से हमें अलग होना है, मुक्त होना है, ठीक है। तो अलग होने के लिए पाप क्या हो गया, पापात मुक्ता, पापात मुक्ता पाप से मुक्त, रोग मुक्ता रोगात मुक्ता रोग से मुक्त, से भयम सेहात भयम से भय, अश्व पतिता अश्वात पतिता अश्व से गिरा हुआ। आगे देखते हैं षष्ठी विभक्ति में। षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष में संबंध इसका क्या होता है, कारक होता है, और इसके जो चिन्ह होते हैं वह काके की रारेरी होते हैं, ठीक है, काके की और रारेरी। इसका जो प्रथम पद होता है यह जो होता है वह षष्ठी विभक्ति के अनुसार रहेगा और समास अवस्था में इसका लोप हो जाएगा। जैसे राजभवनम, इसके हम समास विग्रह करेंगे तो आ जाएगा राजस्व भवनम, गृह स्वामी, ग्रह का स्वामी है ना, गृहस्व स्वामी, पूजा देव पूजा, देवस्य पूजा, देवता की पूजा, राजपुत्रा राजस्य पुत्रा, राजा का पुत्र। यह षष्ठी विभक्ति इससे लग रहा है ना, षष्ठी विभक्ति है। अब देखते हैं सप्तमी विभक्ति, लास्ट है। सप्तमी विभक्ति में क्या होता है, सप्तमी तत्पुरुष में क्या होता है, इसका जो कारक होता है वह होता है अधिकरण और इसके जो चिन्ह होते हैं वह होते हैं में और पर, ठीक है। इसमें क्या है, प्रथम पद जो होता है सप्तमी विभक्ति के अनुसार रहेगा और समास अवस्था में इसका लोप हो जाएगा। जैसे जलमग्ना, जले मग्ना, जल में मग्न, युद्ध निपुणा, युद्धे निपुणा, युद्ध में निपुण, कार्य कुशला, कार्ये कुशला, कार्य में कुशल, शास्त्र प्रवीणा, शास्त्र में प्रवीणा, शास्त्रे प्रवीणा, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये नज तत्पुरुष समास होता है, इसमें निगेटिव वर्ड होते हैं, निषेधात्मक शब्द होते हैं, ठीक है, और इसमें प्रकट करने के लिए प्रारंभ में इसमें आ या अन जोड़ा जाता है, आ जोड़ा जाता है या अन जोड़ा जाता है, ये भी उपसर्ग कहलाते हैं ना, आ या जोड़ा जाता है या अन। आगे देखते हैं, जैसे आपको दिया गया विग्रह करने के लिए, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहाँ पर सामासिक पद होते और यहाँ पर क्या होता है विग्रह, तो ये देख लेना। न अकुशला, यदि अकुशला का हम विग्रह करेंगे आज नाकुशला, अनुपस्थिता, अनुपस्थिता, आ नाम छोड़ो की और पस्थिता, तो देखिए अनुपस्थिता में क्या आ जाएगा, ना उपस्थिता, ठीक है, अनु जुड़ा है तो इसलिए ना नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा अन, अनुपस्थिता। यहाँ पर धार्मिक, अधार्मिक, ना धार्मिक, आसुखम ना सुखम, इस प्रकार से। आगे देख लेते हैं दोगु समास। दोगु समास में क्या होता है, पहला पद इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। दुगु समास, दुगु समास में जैसे यदि हमें पढ़ना है तो यहाँ पर देखो गा दिया गया, दुगु गा, गा से हम याद रखेंगे गिनती गणना, ठीक है। तो जिस समास का पहला पद गिनती या गणना से शुरू होता है, संख्या से शुरू होता है, वह कहलाता है द्विगु समास। संख्या पूर्वो द्विगु, इस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा उत्तर पद विशेषता को प्रकट करता है, ठीक है। जैसे नवरात्रम, नवरात्रम, तो नवानाम रात्राणाम, अड़ाम आएगा, आम आके मतलब बिंदी, अड़ा नवानाम रात्रिणाम समाहारः, नवरात्रियों का समूह। पंचवटी आधान्या, पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारा, 5 वटों का समूह। वट का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़ या वृक्ष बड़े, ठीक है। त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, 3 लोकों का समूह। अष्टाध्यायी, अष्टानामाध्यायानाम समाहारा, 8 अध्यायों का समूह। आगे चल के देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या लगता है कि विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान होता है, ठीक है। इसका क्या प्रायण सा चा असौ कर्मधारः, सा अचास, एक मिनट,
कर्मधारय, कर्मधारय क्या लिखोगे? कर्मधाराय नहीं, कर्मधारय। कर्मधारय क्या? का मा कर्मधारय, रा और या, कर्मधारय। कर्मधारय समास में प्रायण सा सा चा असौ, चा असौ मतलब आ की मात्रा, ठीक है। तो इस समास में प्रथम पद विशेषण उपमान या उत्तर पद क्या होता है? विशेष या उपमेय होता है। आगे देखते हैं। उपमेय आपको पता होना चाहिए, जिसकी उपमा दी जा रही है, जिस चीज की उपमा दी जा रही है, ठीक है। जैसे मुख की उपमा दी जाए, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। तो यदि हमने मुख की उपमा दी है तो वह क्या कहलाया? उपमेय कहलाया। मुख क्या कहलाया? उपमेय कहलाया। और चंद्रमा क्या कहलाया? उपमान कहलाया। तो जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय, और जो उपमा दी जा रही है वह उपमान कहलाता है। उस प्रकार से विशेष और विशेषण, विशेष से मतलब जो जिसकी विशेष, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है, जिस चीज़ की विशेषता बतलाई जा रही है वह विशेष, और जो विशेषता बतलाई जाए वह विशेषण होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कृष्ण सर्पा, जिस प्रकार कृष्ण क्या? कृष्ण सर्पा, कृष्ण मतलब काला और सर्पा मतलब सांप। तो सांप जो है वह कैसा है? काला है, ठीक है। सांप कैसा है? काला है। अब देखिए सर्प जो है क्या हो गया? सर्प की विशेषता बतलाई जा रही है कि सर्प क्या है? विशेष क्या है? काला है। कृष्ण तो विशेष क्या हो गया? सर्प, और उसकी विशेषता क्या हो गई? क्योंकि ये काला है, कृष्णा। तो हम लिखेंगे कृष्ण चा असौ सर्पः, कृष्ण चा असौ। यहाँ पर चा में आ की मात्रा चा लगाना, और चासौ, कृष्ण चासौ सर्पः। महापुरुषा, महान चासौ पुरुषा, महान चासौ पुरुषा। महान घन श्यामा, घन एव श्यामा, घन के श्याम के समान क्या है? घन। घन मतलब बादल, बादल कैसे है? श्याम के समान मतलब काले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नीलोत्पलम, तो इसमें क्या आ जाएगा? नीलम उत्पलम। उत्पल मतलब होता है कमल, कमल कैसा है? नीला है, ठीक है। तो जिसकी विशेषता बतलाई जा रही विशेष है, और जो विशेषता बतलाई जाए वो विशेषण। नहीं, जिसकी उपमा दी जा रही है वो उपमेय, और जो उपमा दी जाए वो उपमान। ओके, ये याद रखना। आगे देख लेते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या आता है कि दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, ठीक है। उभय, उभय मतलब होता है दोनों। प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वा, मतलब अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं और दो या दो से अधिक संज्ञा शब्द विग्रह की दशा में चा से जुड़े होते हैं। आगे देख लेते हैं। जैसे चा से जुड़े होते राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण में क्या आ जाएगा? रामस्य लक्ष्मणस्य, रामस्य लक्ष्मणस्य। पितरौ, माता चा पिता चा। यदि हमें माता पिता नहीं बोलना तो क्या बोल देंगे हम? पितरौ। पितरौ में दोनों आ जाते हैं, माता और पिता। धर्म अधर्मौ, धर्माधर्म मतलब धर्म चा अधर्म चा। आगे चलते हैं। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पद प्रधान हो बहुब्रीहि, दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। तो अन्य समास इस समास के सामासिक पदों में किसी अन्य का बोध होता है, मतलब किसी तीसरे पद का बोध होता है। जैसे पीताम्बरा, अब पीताम्बरा मतलब पीले हैं अंबर, जिनके हमने हिंदी में पढ़ा है ना। पीतम अम्बरा में यस्य सा, जिसके अंबर, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, जिसके वस्त्र पीले हैं। यस्य सा, वो है कौन? श्री कृष्ण। यहाँ पर सा आता, चा नहीं आता है, सा आता है, इसको हटा देना, ठीक है। जैसे चंद्रशेखरा, चंद्र शेखरे यशा, अर्थात शिव, शिव के चंद्रमा उसके शिव के शिखर पर है। अपन चंद्रशेखर बोलते हैं। चंद्रशेखर मतलब जिनके शिखर में चंद्रमा है वह चंद्रशेखर। चक्रपाणी, चक्रम पाणौ यशा, जिसके हाथ में, पाणी का अर्थ होता है हाथ, जिसके हाथ में क्या है? चक्र है, वह है विष्णु जी। ओके, आगे चलते हैं। अव्ययभाव समास देखते हैं। अव्ययभाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावा समासा। इस समास में प्रथम पद प्रधान या अव्यय होता है। प्रथम पद प्रधान होता है या फिर अव्यय होता है। द्वितीय पद संज्ञावाचक होता है, ठीक है। जैसे उपगंगम, उपगंगम, उप क्या है? अव्यय, अव्यय शब्द है, ठीक है। उप
इसमें प्रति, इसमें क्या प्र, और इसमें क्या है यथ। ये तीन, एक इसके पहले वर्ड क्या होते हैं अव्यय, मतलब पहला पद क्या होता है अव्यय। अब इसका विग्रह करेंगे गंगा या समीपम, उपगंगम मतलब गंगा के समीप, प्रतिदिनम दिनम दिनम, दिनम दिनम, प्रत्येकम प्रति, एकम एकम प्रति, यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य। ये हो गए हमारे समास। बच्चों यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप लोग मेरे कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए कि आप लोगों को किस टॉपिक पर संस्कृत में कठिनाई जा रही है, तो मैं आप लोगों को उस टॉपिक पर वीडियो बना कर दूंगी। और यदि आप बहुत से वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, यदि आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिएगा, ठीक है। और यदि नहीं है तो फिर आप लोग कमेंट्स करके बताइए, मैं बहुत सरल भाषा में आप लोगों को समझा दूंगी। तो चलिए इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।